नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। खाटू श्याम मेला आज से ऐसे पहुंचे बाबा के दरबार में सीकर जयपुर से हर 5 से 10 मिनट में रोडवेज बस मिलेगी। तो वहीं मेले में 4 स्पेशल ट्रेन भी चलाई, फ्लाइट की भी है सुविधा। 6 मार्च यानी आज से खाटू श्याम जी में लक्की मेला शुरू हो गया है। 15 मार्च तक चलने वाले मेले में राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कलकत्ता, मध्य प्रदेश सहित देश भर से 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे। खाटू श्याम जी के सबसे नजदीक रिंगस रेलवे स्टेशन पड़ता है। अभी रिंगस के लिए करीब 30 ट्रेनें चल रही है। मेले के दौरान स्पेशल 4 ट्रेनें भी चलाई जा रही है। हिसार जयपुर पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है। देश भर की बात करें तो रोज 152 ट्रेनें जयपुर आती हैं। यहां पहुंचने के बाद खाटू पहुंचने के कई विकल्प हैं। जयपुर से सीधे पैसेंजर ट्रेन रिंगस के लिए जाती है। खाटू से पहले रिंगस मोड़ से श्रद्धालु पद यात्रा शुरू करते हैं। रिंगस से करीब 18 किलोमीटर दूर खाटू श्याम धाम है। मेले के दौरान रिंगस मार्ग को 1 वे कर दिया गया है। निकाय चुनाव अपडेट। जेजेपी भाजपा की टिकट मांगने वालों ने बढ़ाई भागदौड़। निकाय चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। अप्रैल के अंत तक चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने की चर्चाएं हैं। भनक लगते ही नपा चेयरमैन के संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं। जेजेपी भाजपा की टिकट मांगने वालों ने भागदौड़ तेज कर दी है। दूसरी ओर कांग्रेस की नजर समीकरणों पर रहेगी, जो कि जिताऊ उम्मीदवारों को समर्थन कर सकती है। सरकार ने चेयरमैन का चुनाव सीधा मतदाताओं से करवाने का निर्णय लिया है। साथ ही भाजपा, जेजेपी व इनेलो ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जेजेपी व भाजपा ने टिकट वितरण के लिए संभावित उम्मीदवारों के जनाधार का आकलन करना आरंभ कर दिया है। पार्टी की सक्रियता बढ़ते ही जेजेपी, बीजेपी की टिकट चाहने वालों की धड़कनें तेज हो गई है। उन्होंने राजनीतिक आकाओं की हाजिरी भरकर समर्थन मांगना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार को समर्थन करने के लिए संकेत दे दिए हैं। ऐसे में जेजेपी, बीजेपी के संभावित उम्मीदवार दिन में जनता के बीच तो वहीं रात को राजनेताओं की हाजिरी भरने लगे हैं। टिकट किसको मिलेगी अभी यह कहना संभव नहीं है, लेकिन सीनियरिटी व रसूखों का तर्क देकर सभी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में फिजिकल ओपीडी पर जोर, मरीजों की संख्या बढ़ी, रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग बढ़ाई, वहीं टेली कंसल्टेशन सेवाएं कम हुई। चंडीगढ़ पीजीआई 7 मार्च से अपनी फिजिकल ओपीडी की सेवाओं को और बढ़ाने जा रहा है। कोरोना केसों में कमी को लेकर यह कदम उठाया गया है। पीजीआई की तरफ से यह भी कहा गया है कि फिजिकल ओपीडी में ज्यादा मरीज आ रहे हैं, ऐसे में टेली कंसल्टेशन की सेवाओं को कम किया जा रहा है। पीजीआई प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि पीजीआई के सभी विभाग अपने स्टाफ को फिजिकल ओपीडी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि बेहतर ढंग से इन ओपीडी को चलाया जा सके। अब 7 मार्च से न्यू ओपीडी में फिजिकल ओपीडी के रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगा। वहीं आईएनटी और फेफड़ों के कैंसर क्लिनिक की टेली कंसल्टेशन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेगी। हरियाणा में अब सिर्फ 1322 एक्टिव कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 239 नए संक्रमित मिले, वहीं 2 की मौत हुई। तो वहीं प्रदेश के अस्पतालों में 100 मरीज दाखिल। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान 239 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 2 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 21,079 सैंपल लिए गए। अब कुल एक्टिव केस 1322 रह गए हैं। होम आइसोलेशन में 1322 केस है। रिकवरी रेट 98.79% तक पहुंच गया है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 1.14% पर आ गया है। हरियाणा में अब गुरुग्राम को छोड़कर बाकी जिलों में कोरोना केस की संख्या 25 से नीचे है। सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में केवल 100 की मरीज आईसीयू व वेंटिलेटर पर है। अब तक 9,82,682 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 9,70,766 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 10,571 तक पहुंच गई है। सीएम मनोहर लाल ने किया घरौंडा का दौरा। बोले हर व्यक्ति की 15,000 रुपए होगी मासिक आय। स्वरोजगार को अपनाए युवा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति 15,000 रुपए मासिक आय से नीचे नहीं रहेगा। इसके लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले लगाए जा रहे हैं। ऐसे 11 लाख परिवारों की पहचान की गई थी, जो बीते दिसंबर में उनके लिए 160 मेले लगाए गए। उनके माध्यम से 3.5 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। अब 2 मार्च से दूसरा राउंड शुरू हो रहा है, जिसमें कम से कम 250 मेले लगाए जाएंगे और यह मेले आगामी 17 मार्च तक लगेंगे। मुख्यमंत्री शनिवार को करनाल जिला के घरौंडा में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में आई जनता को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा में कैदियों को सौगात। अब फोन पर परिवार से 5 के जगह 10 मिनट बातचीत कर सकेंगे। 1 अप्रैल से मिलेगा लाभ। बिजली, जेल एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि आगामी 1 अप्रैल से प्रदेश के जेलों में बंद कैदी अपने परिजनों से फोन पर 10 मिनट बात कर पाएंगे। पहले यह समय सीमा अधिकतम 5 मिनट की थी। रणजीत सिंह हिसार की जेल का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जेल निरीक्षण के दौरान उन्होंने गुणवत्ता जांचने के लिए कैदियों को दिया जाने वाला भोजन भी ग्रहण किया। रणजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश की बढ़ रही जनसंख्या के अनुपात में जेलों की संख्या बढ़ाने पर भी काम किया जा
जा रहा है। इस कड़ी में निकट भविष्य में फतेहाबाद, दादरी समेत कई जिलों में जेलों के निर्माण की कार्य योजना पर विचार किया जा रहा है। रोहतक में बनने वाली नई जेल अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों तथा संसाधनों से लैस होगी, जो देश भर में मॉडल बनेगी। इस जेल में जम्मू कश्मीर के कैदियों तथा अन्य राज्यों के खूंखार कैदियों को रखा जाएगा। हरियाणा में पावर सब स्टेशनों को बिना मैन पावर किया जाएगा ऑपरेट। HVPN यानी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने बनाई यही योजना। हरियाणा के पावर सब स्टेशनों को मैन पावर के बिना ऑपरेट करने और बिजली निगमों का डाटा और इन्फॉर्मेशन सिस्टम हाईटेक बनाने के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम सब स्टेशनों तक फाइबर केबल का जाल बिछाएगा। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत के इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने की प्रक्रिया जल्द अमल में लाए जाने की योजना है। निगम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए HVPN करीब 4800 किलोमीटर लंबी फाइबर केबलें बिछाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार HVPN फाइबर केबल का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद अपने अधीन आने वाले सब स्टेशन को मानव रहित बनाने में सक्षम हो जाएगा। सरसों ने की किसानों की मौज, MSP से ज्यादा रेट पर बिक रही है फसल। अनाज मंडी में रबी की फसलों की खरीद शुरू हो गई है। मंडी में सरसों की फसल को लेकर धरती पुत्रों के आने का सिलसिला जारी हो गया है। सरसों की फसल के रेट देखकर किसानों में खुशी का माहौल है। मौजूदा समय में सरसों 6400 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 6600 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। ऐसे में किसान की 1 एकड़ भूमि में उगी सरसों की फसल 60,000 से लेकर 80,000 रुपए में बिक रही है। रबी सीजन में बेमौसमी बरसात झेलने वाले किसानों को सरसों के भाव अच्छे मिलने से हल्की राहत जरूर मिली है। सोनीपत अनाज मंडी की बात करें तो इसमें सरसों की आवक प्रारंभ हो गई है। शनिवार को भी 6500 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक सरसों की बोली लगी। हरियाणा के इन 5 जिलों में जल्द लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। उपभोक्ता स्वयं कर सकेंगे बंद और चालू। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग एवं बिजली बिल संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए निगम द्वारा बिजली के पोल पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। वे हिसार के लोक निर्माण विश्राम गृह में बिजली निगम के सौजन्य से आयोजित बिजली पंचायत में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि बिजली निगम द्वारा प्रदेश के 5 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, करनाल तथा पंचकुला में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। स्मार्ट मीटर को बंद व चालू करने की प्रक्रिया उपभोक्ता स्वयं कर सकेंगे। मीटर का कंट्रोल निगम के कार्यालय में रहेगा तथा इससे मीटर की रीडिंग व गलत बिजली बिल संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी। बिजली से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए निगम द्वारा टोल फ्री नंबर 1800 180 43 34 यानी 1800 180 4334 तथा 1912 यानी 1912 जारी किया गया है। निकाय चुनाव अपडेट। INLD नगर परिषद एवं पालिका चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला एवं प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला से विचार विमर्श कर आगामी नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि इनेलो आगामी नगर परिषद एवं पालिका के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। शनिवार को नवनियुक्त प्रभारियों की सूची जारी कर इनेलो प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में आज अगर संगठनात्मक रूप से कोई पार्टी सबसे मजबूत है तो वह पार्टी इनेलो है। किसान, कमेरा, व्यापारी, SC/BC समेत हर वर्ग को संगठन में जगह दी गई है। उन्होंने दावा किया कि मजबूत संगठन के बलबूते पर ही प्रदेश में 2024 में बहुमत से इनेलो की सरकार बनेगी। प्रदेश में अच्छी पहल, अब ITI में नहीं लगेगी अनाथ विद्यार्थियों की फीस, फ्री में दिया जाएगा प्रशिक्षण। जहां सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, तो वहीं अब अनाथ बच्चों को प्रदेश में चलाए जा रहे राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में सभी तरह के इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग कोर्स निःशुल्क यानी फ्री करवाए जाएंगे। इसे लेकर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग यानी स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा के प्रधान सचिव ने ईमेल जारी कर सभी प्रधानाचार्यों को आदेश दिए हैं कि वे इन्हें तुरंत प्रभाव से लागू करेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा में 414 ITI चलाए जा रहे हैं। इनमें से 172 सरकारी तथा 212 प्राइवेट ITI शामिल हैं। इन सभी ITI में प्रतिवर्ष करीब 90,000 विद्यार्थियों को विभिन्न तरह के रोजगारपरक कोर्स करवाए जाते हैं। हरियाणा में अब हर 100 परिवारों के ऊपर सारथी लगाया जाएगा। CM खट्टर ने की इस योजना की घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना नामक इस नई योजना के तहत समाज के 5 अनुभवी व्यक्तियों को हर 100 परिवारों के ऊपर सारथी लगाया जाएगा, जो कि इन परिवारों के लिए सारथी बनकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ये लोग उनकी देखरेख भी करेंगे कि यह परिवार काम कर रहे हैं या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि विभिन्न कामों में अनुभव रखने वाले लोग जैसे कारपेंटर, सुनार इत्यादि अनुभवी लोग आगे आएं और अपने जैसे लोगों को ट्रेनिंग देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। ऐसा करने पर सरकार उन्हें प्रमाण पत्र और पैसा भी देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गरीबों को केवल लोन देने से काम नहीं चलेगा, उस लोन का फायदा भी लोगों को होना चाहिए। समाज के लोगों को आगे आकर समाज उत्थान में कार्य करना चाहिए। इस योजना के तहत हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 1,80,000 की वार्षिक आमदनी से आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा।
हरियाणा सरकार का एक और फैसला, 22 और गंभीर बीमारियां मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल। हरियाणा सरकार ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इससे यह प्रक्रिया और अधिक आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब आवेदक अपनी PPP यानी परिवार पहचान पत्र ID के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, OPD बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन लोन स्कीम, उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने पर ब्याज में लड़कियों को 5% अनुदान। आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। नूंह के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। प्रदेश में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से अनेक योजनाएं समय समय पर चलाई जा रही है। प्रदेश की बेटियों को देश व विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी उन्हें मदद दी जाती है। उन्हें बैंकों से ऋण लेने पर ब्याज में 5% की छूट दी जाती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से चलाई जा रही इस योजना के माध्यम से देश व विदेश में तकनीकी डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, PhD सहित अन्य उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाया जाता है और इसके ब्याज पर 5% का अनुदान भी सरकार देती है। इसके लिए आय एवं जाति की कोई शर्त नहीं है, लेकिन लड़की व महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अगर आपको भी डीलर दे रहे हैं कम राशन तो इन नंबरों पर तुरंत करें शिकायत। राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आपको सस्ते में राशन मिल जाता है। कई बार हम देखते हैं कि डीलर राशन कार्ड धारकों को राशन देने में आनाकानी करते हैं या फिर वजह से कम राशन तोल देते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो। सरकार की ओर से राज्य के हिसाब से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अगर आपको भी कम राशन मिल रहा है तो आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं व डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार भ्रष्टाचार को कम करने और खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए शिकायत हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि सब्सिडी वाले राशन गरीबों तक पहुंच सके। यदि कोई राशन कार्ड धारक अपना भोजन कोटा प्राप्त नहीं कर रहा है तो वे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बात करें हरियाणा के टोल फ्री नंबर की तो ये है 1800-180-2087 यानी 1800-180-2087। वहीं बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-6127 यानी 1800-180-6127। और बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के नंबर है 1800-110-841 यानी 1800-110-841।